अगर बात की जाए कर्ण और अंगद के बीच अगर युद्ध हो तो कौन जीतेगा, तो मैं आपको बता दूं कि रामायण के अंगद और महाभारत के कर्ण के बीच युद्ध का परिणाम निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही महायोद्धा अत्यंत शक्तिशाली और कुशल थे। अंगद बल, बुद्धि और वीरता के लिए जाने जाते थे। रामायण में उन्होंने रावण के दरबार में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने रावण को ललकारा और युद्ध के लिए चुनौती दी थी। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र, दानवीर और महायोद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कुशल गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी और उनके पास अमोघ अस्त्र और कवच थे। महाभारत में उन्होंने अर्जुन सहित कई महान योद्धाओं को पराजित किया था। दोनों योद्धाओं की शक्तियों और क्षमताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट नहीं है कि कौन विजयी होगा। देखा जाए तो अंगद और कर्ण दोनों ही अत्यंत बलवान थे। दोनों ही कुशल योद्धा थे और उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की थी। अंगद के पास कोई विशेष अस्त्र नहीं था, जबकि कर्ण के पास अमोघ अस्त्र और कवच थे। कर्ण को कवच और कुंडल सूर्य देवता द्वारा प्रदान किए गए थे, जो उन्हें अजेय बनाते थे। कर्ण को युद्ध का अधिक अनुभव था, क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई महान योद्धाओं का सामना किया था। अंततः युद्ध का परिणाम युद्ध के मैदान पर परिस्थितियों और दोनों योद्धाओं की रणनीति पर निर्भर करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रामायण और महाभारत कालकालिक महाकाव्य हैं और इनमें वर्णित घटनाओं और पात्रों को अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण और प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। इसलिए अंगद और कर्ण के बीच युद्ध का परिणाम व्यक्तिगत व्याख्या का विषय है। यदि युद्ध कवच कुंडल के बिना होता तो अंगद अपनी अलौकिक शक्ति और कर्ण अपनी दिव्य अस्त्र विद्या के बल पर कड़ा मुकाबला करते। यदि युद्ध कवच कुंडल के साथ होता तो कर्ण की जीत की संभावना अधिक होती, क्योंकि कवच कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे। अंत में यह युद्ध नैतिकता और कर्म के बीच का भी युद्ध होता। कर्ण, जो जीवन भर अन्याय और भेदभाव का शिकार रहे, अपनी वीरता और कर्मठता से जीत हासिल करने का प्रयास करते। वहीं अंगद, जो राम के प्रति समर्पित और धर्म के मार्ग पर चलने वाले योद्धा थे, अपनी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के बल पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते। यह निश्चित रूप से एक महायुद्ध होता, जो दर्शकों को रोमांचित और प्रेरित करता। दोनों योद्धाओं की शक्तियों और क्षमताओं को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। यदि युद्ध शक्ति और पराक्रम पर आधारित होता तो कर्ण जीत सकते थे, लेकिन यदि युद्ध बुद्धि और नीति पर आधारित होता तो अंगद जीत सकते थे। यह भी संभव है कि युद्ध अनिर्णीत हो जाए। अंततः युद्ध का परिणाम उस समय की परिस्थितियों और दोनों योद्धाओं की रणनीति पर निर्भर करता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रामायण और महाभारत कालकालीन ग्रंथ हैं और इनमें वर्णित घटनाओं को पूरी तरह से सत्य मानना आवश्यक नहीं है।